एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद वह भाग खड़ा हुआ। पुलिस उसका पीछा करते हुए उसके निकट से निकट आती जा रही थी। तब वह हत्यारा एक नदी के पास आ गया जिसमें बाढ़ आई हुई थी। अब वो उलझन में पड़ गया क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था कि कैसे तैरा जाता है, और इस दशा में नदी के अंदर जाना बहुत खतरनाक मालूम पड़ता था क्योंकि नदी में बाढ़ आई हुई थी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक संत दिखाई पड़ा जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने अपने शरीर पर राख मल रखी थी, इसलिए उसने भी अपने कपड़े उतार कर नदी में फेंक दिए और नंगा होकर शरीर पर राख रगड़ ली और पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गया। जब पुलिस अधिकारी आए तो उन्होंने इन दोनों महान संतों को देखा। उन लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए। भारत में इसी तरह से होती हैं सभी चीजें। उन्होंने उनके चरण छुए। हत्यारा मन ही मन हंसा कि यह तो चमत्कार हो गया। कुछ ही मिनटों पूर्व वे उसका पीछा कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे। यदि वह पकड़ा गया होता तो उसे फांसी की सजा सुना दी गई होती, लेकिन अब वे लोग उसके अनुयायी बन गए। उन लोगों ने उसके पास सत्संग के लिए आना शुरू कर दिया। उसके सानिध्य में बैठने लगे। और भारत में प्रत्येक मूर्ख व्यक्ति चीजों की आध्यात्मिकता के बारे में बखूबी जानता है, इसलिए उसने आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। धीमे धीमे बड़े अधिकारी भी उससे मिलने आने लगे। अंत में उससे राजा भी मिलने आया, और जब राजा ने उसके चरण छुए तो वह यह विश्वास न कर सका कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ऐसा ही होता है। तुम केवल बाह्य स्थिति और हाव भाव को ही देखते हो। तुम केवल बाहर से बाहर ही देखते हो। यह संभव है कि जब यहां लोग नृत्य कर रहे हो तो हो सकता है वो परिपूर्ण मौन की भाव दशा में हो। संगीत केवल बाहर का शोर शराबा है, बाहर की चीजें, और बाहर की चीजों पर ही शरीर झूम रहे हैं। लेकिन उनके अंदर गहरे में कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो पूरी तरह स्थिर हो, शांत हो। वास्तव में उस बिंदु या केंद्र तक पहुंचने के लिए जो गतिशील न होकर स्थिर है, घूमना या गतिशीलता ही सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि है। जब तुम्हारे चारों ओर प्रत्येक चीजें घूम रही हैं, चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है, पर ठीक उसके केंद्र पर यानी चक्रवात के केंद्र पर कुछ भी गतिशील नहीं है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।